हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज अपन OCM नथिंग बट आपका 12th स्टैंडर्ड OC क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मतलब चैप्टर नंबर 2 क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज बच्चे लोग चैप्टर नंबर 1 जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे भी 8 से 10 मार्क का वेटेज है, आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते वो वाले पूरे चैप्टर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत ईजी चैप्टर्स है मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। यस, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ेंगे, मतलब चैप्टर्स का नाम ही है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है मैनेजमेंट का, ये सब चीजें आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी रहेगी। चैप्टर नंबर 2 में उसका एडवांस वर्जन है कि भाई मैनेजमेंट के अंदर कौन से एक्चुअल में फंक्शंस होते हैं, मतलब प्लानिंग क्या होती है सर, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है, ये सब चीज को क्या बोलते हैं आप, नथिंग बट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। तो आज की जो शुरुआत करेंगे, आज अपन ये चैप्टर्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन के साथ क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। मेरी टेक्निक थोड़ी सी अलग है आपको पढ़ाने की, बट आपको इजी हो जाए इसलिए तुम लोग के लिए ये टेक्निक मैं क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ। यस, चलो लेट्स स्टार्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले बात कर ले तो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बात करूं तो 10 से 15 मार्क के आने वाला चैप्टर्स है और बहुत इजी चैप्टर्स है, मतलब एक टाइप का बोल सकते हो बोनस टाइप चैप्टर्स है। तो स्कोर कर लेना जितना हो सके, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग के मुझे क्वेरी आती थी, सर अपने ओन वर्ड से लिख सकते हैं कि नहीं, बिंदास लग सकते, खाली कंसेप्ट समझाना आना चाहिए आपको अपने लैंग्वेज में। यस, चलो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे तुम लोग को बोला कि ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन खाली जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेगा, अपन डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। आई होप तुम लोग को दिख रहा है, और इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी जल्दी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और जिन बच्चों ने अभी भी मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती है, तो टेलीग्राम पे फॉलो करना है आपको। ऑफकोर्स यूट्यूब पे तो आप फॉलो कर ही रहे हो, बट हाँ आपको टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो करना होगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। कंपेरेटिव स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में इसमें से 2 आने के चांसेस है, मतलब कोई भी एक दो कॉम्बिनेशन दे देंगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का, या तो फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का दे देंगे, या तो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग का दे देंगे। तो ऐसे टाइप का कोई भी एक 2 कॉम्बिनेशन आने के चांसेस हैं। तो डिफरेंस बिटवीन तो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप डिफरेंट बिटवीन पढ़ लिया ना, रट्टा मार लिया ना, तो आप सभी टाइप के क्वेश्चंस लिख सकते हो। अगर आपको सपोज कि प्लानिंग पे क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा प्लानिंग का ये वाला पार्ट लिख दो उठा के। सपोज कि डिफरेंट बिटवीन आ रहा है तो डिफरेंट बिटवीन लिख दो। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग पे कुछ कमेंट्स आ रही है तो वो लिख सकते हो। तो आप डिफरेंस बिटवीन खाली वो नजरिया मत रखिए कि खाली डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो डिफरेंट बिटवीन के क्वेश्चन के तरीके से लिखूंगा। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको आंसर की टेक्निक आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन आप 10 घुमा सकते हो, बट आंसर आप 10 घुमा नहीं सकते। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मतलब आंसर जो होगा वो अप टू द पॉइंट होगा, वही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे। बट क्वेश्चन में 10 वेरिएशन आ सकते हैं, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बट अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग, अभी देखो नाम में लिखा है प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग मतलब वेल इन एडवांस के क्या करना है, व्हेन कभी करना है, कैसे करना है, इज नथिंग बट प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड who is to do it is nothing but planning। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट शुरू करने से पहले आपको सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, मैरिज इन इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो मैरिज के लिए मुझे बहुत सारे ऐसे अदर रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे फिजिकल्स की बात करूँ और नॉन फिजिकल्स की बात करूँ और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ, सभी प्रकार के मुझे क्या करेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे। तो उसको जो इकट्ठा करने की एक्टिविटी जो होगी उस नथिंग बट आप बोलोगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। मतलब आज अपन देखते हैं कि कोई भी बड़ा इवेंट हो, एक इंसान से पॉसिबल नहीं है, पूरी टीम एज अ ग्रुप क्या करती है, काम करती है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि भाई 4 गेट हैं,
एंट्रेंस के, तो चारों गेट पे अपन नहीं देखते थे, इतने सिक्योरिटीज गार्ड होते हैं, सब वॉकी टॉकी लोग के, सब डायरेक्शंस देते रहते एक दूसरे को। तो ये क्या है, ये नथिंग बट एक ग्रुप एक्टिविटी है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो पूरे इवेंट्स को। तो इसका मतलब ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है सपोज कि फॉर एग्जांपल किसको मुझे अपॉइंट करना है, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सब चीजें नॉर्मल होती है, रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, तो ये सब चीज की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड में, ओसी के वर्ड में आप क्या बोलोगे, स्टाफिंग बोलोगे। द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट बोल सकते हो आप, सिलेक्शंस, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्टिंग। अभी डायरेक्टिंग क्या है, मैं तुम लोग को अभी क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब तुम लोग को बोर्ड की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। अदरवाइज ये सब चीजें तो आप भी पढ़ लेते थे, बट मैं तुम लोग को क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है बॉस, क्या पढ़ना है, किधर इंपॉर्टेंस ज्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से एग्जाम में से क्वेश्चन निकल के आएगा, ये सब चीजें क्या होता है जी, होती है डायरेक्शन होती है। जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर किसको देते हैं, अपने सबऑर्डिनेटेड को देता है, मतलब टॉप लेवल में मिडिल को देता है, और मिडिल किसको देता है, डायरेक्शन लोअर लेवल को देता है। तो लेट्स सी कोऑर्डिनेट डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, इंस्पिरेशंस, द लीडरशिप ऑफ दस मैन एंड वुमेन कंस्टिट्यूट द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग। ऑफकोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हो कि विदाउट वार्तालाप, मतलब विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव होगा ही नहीं। अदरवाइज सपोज कि फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट ने क्या सोचा है, अगर वो बताएगा ही नहीं, कोऑर्डिनेट ही नहीं करेगा लोअर मिडिल लेवल से, और मिडिल लेवल लोअर लेवल से कोऑर्डिनेशन ही नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कैसे होगा, कॉमन सेंस है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सभी डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। देखो हमेशा अगर आपका कोई भी पर्सनल इश्यू है कोई भी डिपार्टमेंट के साथ, कोई भी पर्सन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो पर्सनल इश्यू सेट असाइड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। ये ऑलरेडी अपन ने हेनरी फ्यूएल में पढ़ा था कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, नहीं कि खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो भी गोल, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ऑब्जेक्ट सेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो अचीव हो गए नहीं। कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू द प्रोवाइडिंग यूनिटी ऑफ एक्शन इन अ परस्यूट ऑफ द कॉमन गोल। लास्ट है कंट्रोलिंग। अभी ये कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब क्या है ध्यान से समझो। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि सपोज कि फॉर एग्जांपल ये मंथ में हम लोग ने टारगेट सेट किया था कि 100 क्वांटिटी डिलीवरी करनी है। कितना डिलीवरी करनी है, 100 क्वांटिटी डिलीवरी करनी है। समहाउ रीजन से इस महीने में खाली 80 यूनिटी डिलीवर हो पाई। तो ये जो 20 यूनिट डिलीवर नहीं हो पाई उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस क्या है, उसके इनसाइड रीजंस देखने आपको, आउटसाइड रीजन देखने हैं कि भाई उसके इंपैक्ट देखने के, मतलब कौन से रीजन से, मतलब ये 20 क्वांटिटी नहीं पहुंच पाई, तो वो जो 20 क्वांटिटी इस महीने नहीं पहुंच पाई ना, वो नेक्स्ट महीने वो गलती नहीं हो, उससे पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है और कंट्रोल करना है वो एक्टिविटी को। सपोज कि फॉर एग्जांपल एक रीजन हो सकता है, सपोज कि फॉर एग्जांपल ये जो देखो 2 इंपैक्ट हो सकते हैं, एक इनसाइड इंपैक्ट और एक आउटसाइड इंपैक्ट। मतलब आउटसाइडर वालों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज कि फॉर एग्जांपल आपके फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो 20 यूनिट बनी ही नहीं, तो 20 यूनिट बनी नहीं तो सेल क्या करोगे, एक रीजन ये हो सकता है। तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। बट सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको टारगेट दिया था कि देखो भाई 5 यूनिट बनाना है, उसने भाई ने 2 यूनिट ही बनाया, तो उसको बोलो, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में है, कि वो अपने कंट्रोल में है, कि उसको बोलो कि भाई तेरे को टारगेट दिया था कि सभी ने 5 यूनिट बनाई, तो तूने 2 यूनिट क्यों बनाई। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोला चाहता हूं। तो 2 इंपैक्ट हो सकता है कि आउटसाइड इंपैक्ट और इनसाइड इंपैक्ट। तो आपके हाथ में इनसाइड वाले कंट्रोल कर सकते हो आप, आउटसाइड वाले नहीं कर सकते, बात अलग है, बट इनसाइड वाले आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये गलती नहीं दोहरानी, और नेक्स्ट महीने में जो भी टारगेट सेट करोगे वो क्या करना है, आपको अचीव करना है। तो मतलब कंट्रोलिंग का मतलब यह है कि आपने जो टारगेट रखा है और जो एक्चुअल हुआ है, टारगेट कितना रखा था अपन ने 100 यूनिट, एक्चुअल में कितना हुआ
80 यूनिट। तो ये जो 20 का डिफरेंस है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब समझ में आया? कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि किसको रोकना है, कंट्रोल करना है, नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई सर्टन सम हाउ रीजन से टारगेट अचीव नहीं कर पाए, अपन टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, तो वो चीजें नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में ना हो, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब क्या होता है? जो आपने सेट किया है। 100 यूनिट इज अ डिजायर। मैं चाहता हूं कि इस डिजायर का मतलब मैं चाहता हूं कि इस महीने 100 यूनिट क्या हो, डिलीवर हो, पर एक्चुअल में कितनी हुई थी? 80 हुई नहीं थी। उसको क्या करना है? कम करना है, क्लोज टूगेदर। जितना हो सके वो जो डिफरेंस है, गैप है, वो क्या करना है? कम करना है। समझ में आया बच्चे लोग? ठीक है, इजी है, इजी है। यस, आगे बढ़े सर। ए मीनिंग हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? अचीव करना है जो भी गोल सेट किया, उसका मतलब प्लानिंग का यही वो ऑब्जेक्टिव होता है, टू सेट अ गोल एंड चूज द मीन्स टू अचीव दिस गोल। आपको गोल सेट करना है और उसको अचीव करने की ट्राई करनी है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है उसको क्या करना है? एक साथ इकट्ठा करना है। स्टाफिंग का क्या है? टू अपॉइंट द राइट टाइप ऑफ पीपल एट अ राइट पोजीशंस एंड राइट टाइम। ऑफ कोर्स आज अपन कोई भी पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं, क्यों अपॉइंट करते हैं? भाई राइट पर्सन राइट प्लेस पे होगा, राइट टाइम पे, तो अपना काम इजीली निकल जाएगा। डायरेक्टिंग का क्या है? टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट टू गेट द थिंग डन इन राइट मैनर। आज डायरेक्शन में तुम लोग को इसलिए दिख रहा है कि तुम लोग एग्जाम में अच्छे से लिख के आओ और अच्छे मार्क्स से क्या हो, पास हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है कि डायरेक्शन देने का मेन पर्पस ये होता है कि सबऑर्डिनेट जो जूनियर लोग हैं वो प्रॉपर काम करें अपना और इजीली काम क्या करके निकाल के दे। कोऑर्डिनेटिंग का टू एंश्योर द हार्मनी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो, अच्छे से सभी वार्तालाप करें और जो भी गोल सेट किया है वो अचीव हो। और इसका टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो भी प्लान सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑब्जेक्ट और आपका जो टारगेट है वो क्या होगा, अचीव हो। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ फंक्शन। अभी एरिया ऑफ फंक्शन में क्या बोलता है? इट इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाइंग द वे ऑफ अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट प्लान। देखो आप जब भी प्लान करते हो ना, तभी आपको एटलीस्ट ABCDEFG ऐसे करके आपको 8-10 प्लान रेडी करना है। उसमें से बेस्ट प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या करना है, आपको चूज करना है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग का इट इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी, असाइनिंग द वर्क एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आपको जो भी एक्टिविटी में रोल दिया है एज अ ग्रुप में, आपको वो ग्रुप में जो भी रोल मिला है वो रोल आपको क्या करना है, अच्छे से प्ले करना है। और जो भी वर्क असाइन किया है अपने लीडर ने, वो वर्क आपको कंप्लीट करके देना है और उसका रिपोर्टिंग भी करना है अपने सीनियर को। इट इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स स्टाफिंग का मेन एरिया ऑफ फंक्शंस क्या है? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, आपको अपॉइंट करना है मतलब रिक्रूटमेंट, तो ये सब चीजें एरिया ऑफ फंक्शन हो जाएगा किसके? स्टाफिंग के। डायरेक्टिंग के एरिया ऑफ फंक्शन क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन करना है, गाइडिंग करना है, इंस्पिरेशन देना, तो ये हो जाएगा इट इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पिरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। आगे कोऑर्डिनेटिंग, इट इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट ये नहीं बोलेगा कि मैं मिडल से क्यों बात करूँ, मिडल ये नहीं सोचेगा कि मैं लोअर लेवल से क्यों बात करूँ। यहाँ पे सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस है किसके अंदर? कोऑर्डिनेटिंग के अंदर। सभी को प्रॉपर क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, वेदर वो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन में हो या तो लोअर लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन पे हो। नेक्स्ट कंट्रोलिंग, इट इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, measurement and comparison with the actual performance and taking the corrective step whenever necessary. Of course standard मेरा था 100 यूनिट
एक्चुअल में हुई 80 यूनिट, तो ये जो 20 का गैप रहा है उसके लिए करेक्टिव मेजरमेंट लेना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सर, समझ में आ रहा है वीडियो? अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्टेड आउट किया जाएगा, आपका सॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज आपको मालूम है हिरेन सर के चैनल पे और एक सर्विसेज अवेलेबल हुई है जो है व्हाट्सएप वाली। यस, नंबर आपको मिल जाएगा और नंबर आपको चाहिए तो इधर से ले सकते हो। ये नंबर है जो मेरे स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, वही मेरा नंबर है ये। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम पर तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर, हाँ फ़ोन मत करना, व्हाट्सअप करना कि सर मुझे ये डाउट्स है। आपको जो भी डाउट है सॉल्व आउट किया जाएगा। ये नंबर है, नोट डाउन करके लिखिए। ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ आपके ईजी ऑफ मतलब ईजी कम्युनिकेशन के लिए मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है, फैसिलिटी दिया है। बट हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि सर को परेशान करो। यस, चलो नेक्स्ट आ जाएगा फैक्टर्स। अभी कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट हो सकते हैं मेरे फंक्शंस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग। अभी प्लानिंग ऐसा हो सकता है कि जो मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऐसे फैक्टर हो सकते हैं मेरे प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। ऑफ कोर्स आज सपोज कि फॉर एग्जांपल कोविड आने से पहले जिसने जस्ट 2 दिन पहले प्लान किया रहेगा और 2 दिन बाद कोविड जो अनाउंसमेंट हुआ, तो जो प्लानिंग हुआ वो अफेक्ट हुआ। ऑफकोर्स अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। भाई एक्सटर्नल फैक्टर ही था ना कोविड। यस, तो प्लानिंग में आपके इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों अफेक्ट कर सकते हैं, आपके प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हिला सकते हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसीडर इन प्लानिंग प्रोसेस। जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको दोनों फैक्टर को ध्यान में रख के प्लान करना है कि अगर ये चीज हुई तो हम लोग कौन सा प्लान फॉलो करें। अगर ये चीज हुई तो, अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए तो इज अ इंटरनल फैक्टर, तो क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी गए सर्टेन टाइम्स ऐसा नहीं कि सभी रिसोर्सेज आपको मिले। सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि भाई आपके पास पूरा स्टाफ भी ना है काम पे, तब भी आपको क्या करना है, तभी ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है while अरेंजिंग द रिसोर्सेज। स्टाफिंग के अंदर बात करो तो मोस्टली इंटरनल फैक्टर होता है, क्योंकि खुद के एम्प्लॉय को अपन ट्रेन करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, कंपेंसेशन होगा, वो जनरली अपने इंटरनली एम्प्लॉयज को देंगे। तो ये कौन से फैक्टर हो जाएगा, स्टाफिंग इज मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर। सेम लाइक डायरेक्टिंग की भी किसके कौन सा फैक्टर होगा, इंटरनल फैक्टर होगा। मतलब वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे, बाजू वाले ऑर्गेनाइजेशन को तो डायरेक्शन देंगे नहीं, तो ये भी कौन सा मैटर करेगा, इंटरनल फैक्टर ही मैटर करेगा। डायरेक्टिंग इज कंसर्न डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, और ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड है। यस, तो इट इज अ हार्मोनाइज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन भी किसके बीच में होता है, ह्यूमन के बीच में ही हो रहा है। ठीक है, नॉन ह्यूमन के बीच में। अपन ये पेन को मैं बोल सकता हूँ उधर से उधर जा, नहीं, इज तो नॉन ह्यूमन। यस, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होगा जो ह्यूमन के बीच में होगा, इज दैट्स व्हाई ये तीनों एक्टिविटी जो है, तीनों जो फंक्शन है वो डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट, कंट्रोलिंग। वो इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कि मैंने तुम लोग को फर्स्ट में मीनिंग में तुम लोग को समझाया, लाइट चली गई, ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर, या तो स्ट्राइक पे चले गए इसलिए आप लोग की यूनिट बनी नहीं। सब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना कि भाई इस बार अपना 100 यूनिट का टारगेट था, 80 यूनिट क्यों बनी, 20 यूनिट क्यों नहीं बनी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये भी हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े, ऑर्डर। अभी ऑर्डर की बात करूं तो भाई प्लानिंग इज द फर्स्ट और बेसिक स्टेप बोल सकते हो आप, बेसिक फंक्शन बोल सकते हो। तो इट इज अ बेसिक फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। कोई भी मैनेजमेंट करना है आपको तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका कौन सा होगा, प्लानिंग का होगा। नेक्स्ट, इट इज अ बेस्ड ऑन प्लानिंग। ऑफ कोर्स आज ऑर्गेनाइजिंग में किसके बेस पे करूंगा, प्लानिंग के बेस पे करूंगा। नेक्स्ट, स्टाफिंग, इट फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये किसको फॉलो करता है, ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करता है। डायरेक्टिंग जनरली अपने स्टाफ के अंदर जो जो एम्प्लॉइज है उसको ही मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन दूंगा। तो इट इज फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग। ये इसको और किसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा। इट इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलो द प्लानिंग। जो भी प्लानिंग के अनुसार जो भी कोऑर्डिनेशन करना है ये किसको फॉलो करेगा, प्लानिंग को फॉलो करेगा। और लास्ट स्टेप, इट इज एन एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। एग्जाम में बहुत बार आया है कि भाई प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस एंड
कंट्रोलिंग इज द एंड फंक्शंस। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, और आपको विथ एक्सप्लेनेशन समझाना है, मतलब इनडायरेक्टली उन लोग क्या पूछ रहे हैं आप समझाओ कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस क्या है। यस, चलो आगे बढ़े सर। अरे भाई हाँ, रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज की बात करूं, प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। आप जब भी कोई भी प्लानिंग करते हो तो ऐसा हवा में तो करते नहीं हो, आप देखते हो कि भाई मुझे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके बेस में मैं क्या करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी एंड मेथड आर अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है और प्रॉपर प्लान करना होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। मैंने तुमको जस्ट बोला कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये तीनों फंक्शंस किसके रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड है। तो इधर भी बोला है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी इधर भी किसको बोला है, इट इज गिव द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज, मतलब एम्प्लॉयज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, और इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स। तो तीनों जो एक्टिविटी है ये 1, 2 और 3 कौन से रिसोर्सेज से रिलेटेड करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड करती है। और इट इज रिलेटेड टू द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है और जो मुझे एक्चुअल को स्टैंडर्ड तक लेके जाना है, उसको अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मुझे सभी रिसोर्सेज की क्या होगी, जरूरत होगी। नेचर की बात करूं, इट इज अ कंटिन्यू नेचर। प्लानिंग दो आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा थोड़ी होता है एक टारगेट सेट हो गया तो प्लानिंग खत्म हो जाएगा। भाई एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक नए नए प्लानिंग क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। इंट्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते, प्लानिंग क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं लोग। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू इन नेचर है, कभी भी बंद होती नहीं है। तो इट इज अ कंटिन्यू इन नेचर, इट इज एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक प्लानिंग रहेगा। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज। मतलब जब तक इवेंट है, रिसोर्सेज कलेक्ट किया, इवेंट खत्म, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी तब तक खत्म। नेक्स्ट, स्टाफिंग, ये भी एक कंटिन्यू प्रोसेस में तुम लोग को जैसे बोला, स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग होती रहती है, रिक्रूटमेंट होती रहती है, तो ये कंटिन्यू साइकिल है। तो इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस एज इट इज डील विद द एम्प्लॉइज दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। सेम लाइक डायरेक्टिंग की भी बात करो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग भी क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है। तो ये भी क्या है, इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस इज नेसेसरी इन प्रोसेस ऑफ द अचीविंग द गोल। कोऑर्डिनेशन की भी बात करो तो ये भी क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो दिस इज अ कंटिन्यू प्रोसेस रिलेटेड टू द ऑल द मैनेजरियल लेवल। और लास्ट लिखा है, इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। मतलब प्लानिंग अगर मेरा रेडी हो गया तो कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करो, लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करो, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं फंक्शंस के अंदर। अभी प्लानिंग में तुम लोगों को खुद को मालूम है, प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है जनरली। तो टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग द एक्टिविटीज। अभी मिडल इधर बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की तो जनरली उसके अंदर टॉप भी आ जाते हैं, मिडल भी आ जाता है और सर्टेन टाइम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी क्या करता है, आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अभी स्टाफिंग की बात करो तो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट करते नहीं है, ये अपॉइंटमेंट करो, रिक्रूटमेंट करो, ट्रेनिंग, इंटरव्यू लो, वो जनरली मिडल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द रेम्यूनरेशन, कि कितनी सैलरी देंगे उसको, वो डिसीजन किसके पास होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगा। किसको प्रमोशन देना है, कितना कंपेंसेशन देना है, वो सब मतलब रेम्यूनरेशन, वो सब पावर किसके पास होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगा। नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्टिंग जनरली टॉप मिडल को देता है और मिडल किसको देता है, लोअर को देता है। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन द डायरेक्टिंग टू द एम्प्लॉइज। कोऑर्डिनेटिंग, जैसे अपन ने ऊपर भी देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग आपको सभी लेवल के करना है, टॉप हो गया, मिडल हो गया, लोअर हो गया। इट इज रिलेटेड टू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट लिखा है टॉप एंड मिडल लेवल, अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल होगा बंदा कि भाई 100 यूनिट बनानी थी, 80 यूनिट क्यों बनी, 20 यूनिट क्यों नहीं बनी, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है, किसको, ओनर को जवाब देने के लिए। तो टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग
डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बच्चों लोग देख के जाना। इसलिए ये फर्स्ट लेक्चर्स देखो, अभी देख तुम लोग को सब बेसिक सेंस मालूम गिर गया, अभी मेरे लिए तुम लोग को समझाना इज वेरी इजी। यस, तो नेक्स्ट सेशन में अपन इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे चैप्टर्स की, फंक्शंस ऑफ मतलब प्लानिंग के साथ शुरुआत करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फटाफट 10 पॉइंट है, बहुत बहुत ईजी है। आपको ओल्ड सिलेबस के अंदर क्या था, उसके इंपॉर्टेंट भी थे, फंक्शन भी थे। तो ऐसे देखने जाओगे ना तो एक का 2 क्वेश्चन था, मतलब प्लानिंग का है फंक्शंस, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस, ऐसे करके 6 क्वेश्चन है। आपको 6 का 12 क्वेश्चन बन जाते थे। और आपके न्यू सिलेबस के अंदर उन लोग ने फंक्शन हटा के खाली क्या रखा, इंपॉर्टेंस रखा, मतलब आधा पोर्शन तो वहां पे खत्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन चालू करेंगे प्लानिंग के साथ और आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स को। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रही है। थैंक यू सो मच।